जम्मू कश्मीर में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर कई महीनों से श्रीनगर के एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था और जम्मू कश्मीर की पुलिस उसे Z+ दर्जे की सुरक्षा दे रही थी। इसके अलावा कश्मीर में घूमने के लिए बाकायदा उसे बुलेट प्रूफ कार तक मिली हुई थी, क्योंकि पुलिस समेत सबको ये गलतफहमी थी कि किरण पटेल नाम का ये शख्स पीएमओ में बड़ा अधिकारी है और उसे काम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर भेजा गया है। इसलिए उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई। यहाँ तक कि उसने बर्फ में घूमते हुए कई वीडियो भी बनवाए और इस दौरान हथियारबंद जवान उसकी सुरक्षा में लगे रहे। हालांकि शक होने पर पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की और जब उसका सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि किरण पटेल नाम के इस शख्स को गुजरात पुलिस पिछले 7 साल से ढूंढ रही थी। वहां उस पर पहले से ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, जिनसे बचने के लिए वो फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर जम्मू कश्मीर चला आया। लेकिन पुलिस को उस पर तब शक हुआ जब होटल में दिए उसके चेक बाउंस हो गए। उसके बाद जब पुलिस ने उसका कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया तो उसकी पोल खुल गई। पुलिस के मुताबिक उसने अहमदाबाद के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को पहले ही पेंशन के नाम पर ठगा हुआ था। इसके अलावा उस पर किसानों से जमीन हड़पने और उन्हें करोड़ों का चूना लगाने का भी आरोप है, जिसकी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। और इसी से बचने के लिए उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को पीएमओ का अधिकारी बताना शुरू कर दिया और सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए वो जम्मू कश्मीर पहुंच गया, जहां उसे जबरदस्त सुरक्षा और बेहतरीन सुविधाएं दी गई। हालांकि उसकी ये कोशिश नाकाम हुई और फिर पुलिस ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। इस बीच गुरुग्राम की तरह महाराष्ट्र के नागपुर में भी सड़क पर रखे पौधों की चोरी की गई। G20 समिट से जुड़े एक कार्यक्रम की वजह से शहर को फूलों के पौधों से सजाया गया, लेकिन छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे से कुछ पौधे चोरी हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लोग मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे डिवाइडर पर रखे पौधे उठाकर बड़े आराम से सड़क पार करते दिखे। इसके बाद वो अपनी लाखों की लग्जरी कार की डिक्की में चंद रुपयों के पौधे रखकर रफूचक्कर हो गए। दरअसल 21 और 22 मार्च को नागपुर में G20 की एक कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें 20 देशों के मेहमान शरीक होंगे, जिसके लिए पूरे शहर को सजाया गया है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव से घबराए बुल्गारिया और रोमानिया ने सुरक्षा समझौता कर लिया। 3 दिन पहले अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि रूस के लड़ाकू विमानों ने उसके एक ड्रोन पर वार किया और उसे काला सागर में गिरा दिया था, जिसके बाद काला सागर के पास मौजूद 2 पड़ोसी देश बुल्गारिया और रोमानिया ने अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक दूसरे से समझौता कर लिया। इस समझौते पर मोहर लगने के बाद बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने दावा किया कि रूस यूक्रेन की जंग अब पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन सकती है। ऐसे में मित्र देशों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोमानिया यूक्रेन के साथ अपनी लंबी सीमा साझा करता है, जबकि बुल्गारिया भी काला सागर के किनारे बसा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के बाद बुल्गारिया और रोमानिया भी रूस की आंखों में चुभ सकते हैं, क्योंकि बुल्गारिया और रोमानिया नेटो के सदस्य देश हैं और दोनों ही जंग में यूक्रेन का समर्थन करने के साथ ही उसकी मदद भी करना है। ऐसे में भविष्य के खतरों से बचने के लिए बुल्गारिया और रोमानिया ने अभी से गठजोड़ शुरू कर दिया। इधर लखनऊ में एक कैदी को मॉल में घुमाने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। पुलिसकर्मी उस कैदी का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अस्पताल लाए थे, लेकिन इसके बाद वो उसे वहां मौजूद एक मॉल में ले गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें वो कैदी पुलिसकर्मियों के साथ उस मॉल में जाता दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।